सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक विशेष चर्चा जो कि करंट अफेयर्स से संबंधित या सामायिक चर्चा कह सकते हैं आप इसको। नवम पंचम राजयोग ये दो ग्रहों के बीच में बना हुआ है और इसका जो फल है और गजकेसरी योग का फल प्राप्त होगा। यहाँ सिंबॉलिक प्रतीकात्मक रूप से मिथुन लग्न दर्शाया गया है, लेकिन ये वीडियो 12 की 12 राशियों के लिए है। 12 के 12 लग्न होंगे जिनके, उनके लिए है। आप खुद मैच करना। देखिए, बुध 10 अप्रैल तक यहाँ रहेंगे और उसके बाद में मीन राशि में आएंगे। इसकी बारीकी को समझना है आपने। और मिथुन में अतिचारी फास्ट गोइंग एक्शन और 11 मार्च को ये मार्गी भी होंगे। बहुत अच्छी पोजीशन होगी। लेकिन तब तक मिथुन और कुंभ राशि के बीच में ये जो नवम पंचम योग है, गज केसरी योग का फल देंगे। और उनके लिए तो आप मोहर लगा सकते हैं जिनकी कुंडलियों में पहले से ही राजयोग, हंस योग, भद्र योग, रुचक योग बना हुआ हो। भद्र योग और मालव्य योग, ऐसी स्थिति में ये जो तो वहां कंफर्म समझो, मोहर लग गई। ये मिथुन और कुंभ का ये योग बन गया है। इसका नाम है नवम पंचम राजयोग और सभी 12 राशियों को इसका फल प्राप्त होता है। मैं आपको विशेष चर्चा करूंगा एक एक ग्रह की, परंतु आप ये समझिए, जब 10 अप्रैल को ये बुध यहां से अगली राशि पर जाएंगे तो ये अपने मिथुन से दसम और यहां कन्या राशि होगी, इसके सप्तम होंगे। तो भी जब बुध नीच राशि में होता है तो अधिकांश रूप से वो उच्च का हो जाता है ऑटोमेटिकली, या उच्च नहीं होता है तो नीच भंग हो जाता है। क्योंकि अब 1 मार्च से यहां पर शुक्र भी आएंगे और शुक्र जब उच्च राशि में होते हैं और बुध मान लिया नीच में आ गए तो ये नीच भंग कहलाता है। ये सृष्टि का नियम है। यही पोजीशन वर्ष में 2 बार बनती है इनकी, नीच भंग की। एक बार शुक्र नीच और बुध एक बार नीच राशि में। तो ये एक आश्विन मास यानी कि सितंबर अक्टूबर में बनती है पोजीशन और ये मार्च अप्रैल में बनती है। ये क्लियर है। अब हम एक एक राशि का राजयोग का फल आपको बताएंगे। मेष राशि से ये जो योग है ये धन देने वाला होगा और इनकम हाउस पर चूंकि दृष्टि होगी बृहस्पति की और 11वें भाव में और तीसरे भाव में बन रहा है। बहुत अच्छा योग वृषभ राशि के लिए धन देने वाला होगा। धन, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, अच्छी वाणी, धन, कुटुंब के साथ ये अच्छे। आपके जो अशुभ लक्षण पहले बताए गए हैं उनमें कमी आएगी ऑटोमेटिक। मिथुन के लिए तो स्पष्ट सामने दिखाई दे रहा है। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, यानी कि मिथुन में बृहस्पति है और इसके साथ मिलकर के बना है। कर्क के लिए द्वादश भाव है और अष्टम भाव है। ये जितनी अशुभ कंडीशन ये उत्पन्न कर रहा था, अब सूर्य और राहु भी होंगे, लेकिन ये नवम पंचम योग आपके अष्टम भाव पर बैठे हुए 4 या 5 ग्रहों की जो अशुभ स्थिति है उसको कम करने का प्रयास बृहस्पति की इस नवम पंचम के कारण हो जाएगा। अब सिंह के लिए आइए, सिंह का ये इनकम हाउस बन जाएगा और ये सप्तम भाव। तो केंद्र में ये एक प्लस पॉइंट बन गया। अगर आपकी मैरिज लाइफ को कोई बचा रहा है तो ये योग बचाएगा। आपको धन भी देगा, पैसा भी, सोना भी, चांदी भी, बच्चे पढ़ेंगे, बच्चों की एजुकेशन में और उनके करियर में इंप्रूवमेंट होगा। कन्या राशि के लिए बहुत स्पष्ट और साफ साफ बहुत अच्छे संकेत है, क्योंकि कन्या राशि का स्वामी ही तो बना रहा है ये योग नवम पंचम। तो कन्या के लिए शुभ फल प्रदान करने वाला रहेगा। अब आया तुला। तुला के लिए शत्रुओं का विनाश करने वाला, ज्ञान, बुद्धि और विवेक और संतान को उन्नति देने वाला होगा। आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा और आपके भाग्य को ऊंचा उठाने वाला होगा ये योग। और गज केसरी योग का तो पूरा पूरा लाभ आपको मिलना ही मिलना है, क्योंकि तुला का जो भाग्य स्थान होगा वहां पर बृहस्पति होंगे। ये तुला यहाँ होगी
तो यहाँ 3 होगा, यहाँ 11 होगा। आइए बढ़ते हैं। वृश्चिक, वृश्चिक की पोजीशन बहुत अच्छी होगी क्योंकि चतुर्थ भाव सुख का भाव है, वहां सारे ग्रह बैठे होंगे और बृहस्पति वहां पर दृष्टि डालकर आपके सुख में जो व्यवधान पैदा करने वाले ग्रह हैं उनमें सकारात्मकता, पॉजिटिविटी पैदा करने वाली पोजीशन आ जाएगी। और ये तारीख नोट कर लीजिए, 10 अप्रैल तक आपको कोई जुकाम खांसी भी नहीं होगा। यानी कि आपके भाग्य में अगर कोई रोड़ा अटकाता है या खुद अटक रहा है, उसमें अब विराम लगने वाला है। धनु, धनु के लिए बहुत अच्छी कंडीशन होगी। तीसरे भाव में बैठे हुए, पराक्रम भाव में बैठे हुए 5 ग्रह और बृहस्पति बनाएंगे नवम पंचम का राजयोग। और प्लस पॉइंट यानी कि डबल फायदा क्या है हमें धनु के लिए, आपके इस भाव को तो देखेंगे ही, तीसरे भाव को, प्लस धनु के ऊपर पूर्ण दृष्टि होगी। मकर की पोजीशन बहुत स्पेशल है क्योंकि आपके मकर यहाँ है तो कुंभ यहाँ पर है, द्वितीय भाव है ये, और यहाँ पर धन कुटुंब वाणी और 5 ग्रह बैठ गए और बृहस्पति वहां पर देखता है, तो आपकी वाणी सुंदर सुशोभित करने वाली, आपके सुंदर वचनों से लोग संतुष्ट होंगे, आपके जो काम नहीं बन रहे थे वो बन जाएंगे। सोने में सुहागा जैसी पोजीशन मकर के लिए होगी। अब कुंभ के लिए आइए। कुंभ पर ये कुंभ राशि पर बुध आने के कारण ही तो ये योग बना है, उसका फल पूरा का पूरा कुंभ को मिलने वाला है, जबकि इनके ऊपर 7.5 भी है। चांदी के पाए पर शनि है अंतिम चरण में, 3 जून 2027 को ये समाप्त हो जाएगा और कुंभ को अब अच्छे परिणाम भी देगा। भले ही भ्रमित करने वाले राहु आपको एक मार्ग पर चलने के लिए विवश करते हैं, गलत मार्ग में भी ले जाते हैं। अब मीन पर आइए। मीन की पोजीशन यानी कि मीन का स्वामी बृहस्पति, इसके कारण ही तो ये बना है राजयोग, गजकेसरी योग, ये सारे जो मीन को प्लस पॉइंट माना जाएगा। और आपके खर्चे, आपकी परेशानी, आपका व्यर्थ यात्रा, भागदौड़, खर्चा, अशांति, तनाव और गलत स्टेट इन्वेस्टमेंट ये अपनी जगह है, परंतु ये एक सकारात्मक भाव आपको परेशानियों से बचाएगा 10 अप्रैल 2026 तक। और अब एक इसके लिए और उपाय बताता हूं मैं आपको। जिनको अच्छा फल नहीं मिल रहा है, कोई भी राशि का हो, आप केसर और हल्दी लेकर के तिलक लगाएं अपने माथे पर, रोज लगाएं। और हरे रंग की कोई भी वस्तु, पालक है, मूली के पत्ते हैं या हरी सब्जियां हैं, गाय को अगर देंगे, बकरी को भी दे सकते हैं। और साथ ही साथ जो कुछ लोग हैं, कुष्ठ रोगी हैं या ब्लाइंड स्कूल्स हैं, अनाथ आश्रम है, वहां पर आप कोई भी चैरिटी, कोई भी दान कर सकते हैं। हरे रंग की मसूर की दाल 1.25 kg दान करें जिनका बुध ग्रह अच्छा नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।